Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत भी सुनते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 11 रबीउल अव्वल स्पेशल एक मर्तबा फिर लेकर आपके दरमियान मौजूद हैं और आज हमारा 10वां मुकाबला है। जी हाँ, मुकाबला अब सुपर 3 राउंड में पहुंच चुका है। आज से हमारे सुपर 3 राउंड्स के मुकाबलों का आगाज होने वाला है। जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल करीब आती चली जा रही है वैसे वैसे हम भी अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद के जश्न को सेलिब्रेट करने के साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से सीखने की भी कोशिश करते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपने प्रोग्राम को भी आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे। आज हमारे दरमियान कराची के 3 डिफरेंट एरिया से टीम्स ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये वो टीम्स हैं जो हमारे पिछले मुकाबले में जीत कर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई हुई थी। उम्मीद है कि टीम्स उससे अच्छी तैयारी कर कर आई होगी। आज हमें मज़ीद कुछ बेहतर मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं कि आज उन सुपर 3 राउंड में क्वालिफाई होने वाली टीमों में से कौन कौन सी टीम्स मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले माशाल्लाह, आपका वैसे तारुफ तो हम भी जानते हैं, हमारे नाजरीन भी जानते हैं, लेकिन हमारे नए नाजरीन के लिए एक मरतबा फिर अपना नाम भी बताइए और अपनी टीम का नाम भी बताइए। मेरा नाम सैयद जैद है, मैं टीम कोरंगी से हूँ। मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैं टीम कोरंगी से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है और मैं टीम कोरंगी से हूँ। चले माशाल्लाह, तो आज भी अच्छी तैयारी कर कर आए हैं इंशाअल्लाह। क्या नीयत है, आज कहाँ तक जाने की उम्मीद है? जीत के जाने जीत की। जाएंगे इंशाअल्लाह। जीत के जाएंगे। चलें, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ। जी मेरा नाम मोहम्मद खुजैमा है, मैं टीम नाज़माबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मरहबा। मेरा नाम सैयद अरसलान है, मैं टीम नाज़माबाद से हूँ। माशाल्लाह मेरा नाम रदा यासिर है और मैं टीम नाज़माबाद से हूँ। माशाल्लाह। टीम नाज़माबाद आज सुपर 3 राउंड के दूसरे मुकाबले में हमारे साथ शामिल है। जी तीसरी टीम। मेरा नाम सैयद हुसैन अली है और मैं टीम बल्दिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फरजान है और मैं टीम बल्दिया से हूँ। मरहबा। मेरा नाम अहमद अली है और मेरी टीम का नाम टीम बल्दिया है। जी माशाल्लाह, टीम बल्दिया आप भी जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। नाजरीन, आज का ये मुकाबला हमारी तीनों टीमों में से एक टीम को ग्रैंड फिनाले में शामिल करवा देगा। देखना यह है कि आज कौन सी टीम आगे बढ़ती है और ग्रैंड फिनाले में शामिल हो जाती है। जी तो 30, 50, 70 राउंड का आगाज करें। जी चलें जी, शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। नाम है जिसका 30 50 70। 30, 50, 70। सुभान अल्लाह। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. 30, 50, 70 राउंड का तरीकेकार आप लोग सब जानते हैं। जी क्या होगा जरा बताएंगे मुझे? आंखों पे पट्टी बांधेंगे, एक जना वहाँ पे जाएगा। जी, एक कंटेस्टेंट को आप में से हम बुलाएंगे और उनकी आंखों को ब्लाइंड कर दिया जाएगा, यानी ब्लाइंड फोल्ड उनको लगा दिया जाएगा। 90 सेकंड्स का टाइम होगा आपकी टीम के पास और आपके जो कंटेस्टेंट हमारे एक्रेलिक बॉक्स की तरफ आएंगे उनको इसमें से कलर्स की पर्चियां निकालनी होगी। जिस कलर की आप पर्ची निकालेंगे उस कलर के बॉक्स से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे। दुरुस्त जवाब आपकी टीम को नंबर्स दिलवाएगा। अब नंबर डिपेंड करते हैं आपकी उस स्लिप पर, उस पर्ची पर कि वो किस कलर की पर्ची है। येलो कलर आपकी टीम के स्कोर को 30 पॉइंट जबर करेगा, पिंक कलर
50 पॉइंट्स और ग्रीन कलर 70 पॉइंट। 70 पॉइंट्स, क्योंकि राउंड का नाम क्या है? 30, 50, 70। 30, 50, 70। तो शुरू करते हैं टीम कोरंगी से। देखते हैं जी कौन आएंगे पहले। जी टीम कोरंगी, मोहम्मद बुरहान। मोहम्मद बुरहान भाई को भेजेंगे। आ जाइए बुरहान भाई। जी मोहम्मद बुरहान, आर यू रेडी? चलें जी, मोहम्मद बुरहान भाई रेडी हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन किस चीज से महरूम है? हर खैर से। हर खैर से महरूम है। राइट आंसर। ग्रीन कलर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी पिंक कलर, हजरत इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 20 साल रिसर्च करके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस के टॉपिक पर कौन सी किताबें लिखी? अल खसाइसुल कुबरा उन्मुज़जुल लबीब। अल खसाइसुल कुबरा और उन्मुज़जुल लबीब। दुरुस्त जवाब। जी ग्रीन कलर, जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खैबर में वाक़े चश्मे का क्या नाम रखा था? किस्मतुल मलाइका। किस्मतुल मलाइका। राइट आंसर। इसका मतलब है फरिश्तों का हिस्सा या फरिश्तों की तकसीम। जी अगेन ग्रीन कलर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास दूध देने वाली कितनी बकरियां थी? 10। राइट आंसर। जी ये आखिरी सवाल हो सकेगा। येलो कलर, किस किस आसमानी किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की खुशखबरी दी गई थी? पिछली सारी आसमानी किताबों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी टाइम कंप्लीट हुआ है टीम कोरंगी का। बुलाएंगे टीम नाज़माबाद को। कौन आएंगे जी टीम नाज़माबाद से? मोहम्मद अरसलान। जी आ जाइए अरसलान भाई। जी मोहम्मद अरसलान टीम नाज़माबाद से आ चुके हैं एक्रेलिक बॉक्स पर और आपको ब्लाइंड फोल्ड भी कर दिया गया है। आपकी टीम का 90 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। येलो कलर, बताइए किस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम का साया जमीन पर नहीं आता था? नूर की वजह से। आपके नूर होने की वजह से। राइट आंसर। जी ग्रीन कलर, जन्नत में कितने खादिम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे? 1000। राइट आंसर। अगेन ग्रीन कलर, नबी पाक अलैहिस्सलाम किन के वाली हैं? मोमिनों के। और दुरुस्त जवाब। जी पिंक कलर, बताइए किस मखलूक के सीनों पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम लिखा गया है? हूरों के। दुरुस्त जवाब। ग्रीन कलर, बताइए ऐलान नबूवत से पहले गर्मी के वक्त कौन सी चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम पर साया करती थी? बादल। दुरुस्त जवाब। लास्ट सवाल हो सकेगा जनाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के शुरुआती दौर में दीन की तालीम के लिए किन का घर खास फरमाया? हजरत अरकम रदियल्लाहु अन्हु का जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। और आपके घर को दारे अरकम कहा जाता था। बारी है तीसरी टीम को इनवाइट करने की। टीम बल्दिया किनको भेजेंगे? सैयद हुसैन। सैयद हुसैन अली, आ जाइए शाह साहब। जी सैयद हुसैन अली टीम बल्दिया से पहुंच चुके हैं एक्रेलिक बॉक्स पर। ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है। 90 सेकंड्स का काउंटर चलाएंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बातें करते तो मुबारक दांतों से कौन सी चीज जाहिर होती? नूर की रोशनी। नूर की रोशनी। राइट आंसर। येलो कलर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद की हालत कैसी थी? आंखें सो जाती दिल जागता रहता। आंखें सो जाती दिल जागता रहता। राइट आंसर। जी ग्रीन कलर,
इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल रिसर्च करने के बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस के टॉपिक पर किताबें लिखी? 20 साल। 20 साल। राइट आंसर। कमाल है जनाब। पिंक कलर, किस मखलूक की आंखों के दरमियान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नाम लिखा गया है? फरिश्तों की। फरिश्तों के। राइट आंसर। जी। ग्रीन कलर, बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनों के कितने करीब हैं? उनकी जानों से भी ज्यादा। इनकी जानों से भी ज्यादा। राइट आंसर। पिंक कलर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागकर उम्मत के लिए किस तरह दुआ किया करते? रो रो कर। दुरुस्त जवाब दिया है। आपका भी टाइम कंप्लीट हुआ। आइए जनाब देखते हैं पहले राउंड का स्कोर किस टीम ने क्या बनाया। जी, टीम कोरंगी का स्कोर रहा 360 पॉइंट्स। टीम नाज़िमाबाद का भी स्कोर रहा 360 पॉइंट्स। टीम बल्दिया ने बना है 340 पॉइंट्स। मुकाबला टफ होगा नाजरीन, जैसा कि उम्मीद की गई थी कि भरपूर तैयारी होगी, बड़े नंबर्स होंगे। देखना यह है कि अब ये नंबर्स कब तक सस्टेन करते हैं, कब तक जबर होते हैं और कितने ज़ेर होते हैं। चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। अगले राउंड में दुनिया की सैर को चलना है, क्योंकि राउंड का नाम है सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। Zero Zabay, Zero Zabay, Zero Zabay. जी, दूसरे राउंड में इंशाल्लाह तीनों टीमों को बारी बारी दुनिया की सैर करवाई जाएगी। एक एनिमेशन प्लान के जरिए आपका ये सफर होगा। मुख्तलिफ कंट्रीज पर से ये जहाज सफर करेगा। जिस कंट्री की नॉलेज आपकी अच्छी हो आप बजर बजाइएगा, हमारे जहाज को उसी कंट्री में लैंड किया जाएगा और उसी कंट्री से आपके लिए सवाल भी किया जाएगा। दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को 100 पॉइंट्स ज़बर करेगा और गलत जवाब आपके स्कोर को 100 पॉइंट्स माइनस करेगा, ज़ेर कर देगा। तो आपने बहुत सोच समझकर जहाज को लैंड भी करवाना है और सवाल का जवाब भी दुरुस्त देना है। शुरू करेंगे टीम कोरंगी से। टीम कोरंगी, एनिमेटेड जहाज तैयार है, सवार हो जाइए और आज तसव्वुर में सीट बेल्ट भी बांध दीजिए। जी, टीम कोरंगी का सफर शुरू हुआ है जनाब। जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू हुआ है और सफर पर रवाना हुआ है। जहाज सफर तय करता हुआ अपनी पहली डेस्टिनेशन पर आया है। सारे मिलकर नाम लेंगे। उज़्बेकिस्तान, इराक, सीरिया, उर्दन, जॉर्डन, फलस्तीन, अरब शरीफ। जी, बजर बजा दी गई है। याद रखिएगा कि अरब शरीफ वो वाहिद कंट्री है कि जहां पर हम 2 बार जहाज लैंड करवाते हैं, क्योंकि अरब शरीफ में मक्का भी है और मदीना भी है। बाकी तमाम कंट्रीज में सिर्फ एक बार जहाज लैंड हो सकेगा। जी, सवाल है टीम कोरंगी आपसे अरब शरीफ से। बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में किन का लक़ब कमरुल बतहा यानी मक्के का चांद था? हजरत हाशिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का। नहीं जनाब, हजरत अब्दे मनाफ रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये लक़ब था। गलती हो गई है, 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। जी, बारी है टीम नाज़िमाबाद वालों की। आपके लिए भी जहाज तैयार है, सफर कीजिए और कंट्री चूज कीजिए। उज़्बेकिस्तान। पहली ही डेस्टिनेशन और बजर बज गई है जनाब। उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान से आपके लिए सवाल टीम नाज़िमाबाद। बताइए उज़्बेकिस्तान के किस शहर में तुरबतुल मुहम्मदीन नामी कब्रिस्तान है, जहां 400 से ज्यादा अफराद दफन है कि जिनका नाम मोहम्मद था? समरकंद में। समरकंद में नाम मोहम्मद कितना फ्रीक्वेंटली रखा जाता था? आज भी बच्चों के नामों को नाम मोहम्मद के नाम से रखना चाहिए, क्योंकि नाम मोहम्मद रखने की कई सारी रिवायतें मिलती हैं, फजाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह हमें सआदत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। जी, बारी है टीम बल्दिया की। आपके लिए भी जहाज तैयार है, सफर कीजिए। टीम
बल्दिया को लेकर जहाज सफर पर रवाना हो चुका है नाजरीन, और जहाज ने टेक ऑफ किया है, पहली डेस्टिनेशन के करीब पहुंचा है, आया है उज़्बेकिस्तान। इराक, बजर बजी है इराक में। इराक से करेंगे टीम बल्दिया के लिए सवाल। बताइए इराक के किस शहर में हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई? बाबुल में। बाबुल में राइट आंसर। जी, एक एक सवाल हो चुका है। तीनों टीमों से एक एक मजीद सवाल करेंगे। टीम कोरंगी के लिए एक मर्तबा फिर जहाज तैयार है, सवार हो जाइए। उज़्बेकिस्तान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन, अरब शरीफ। एक मर्तबा फिर बजर बजाई है टीम कोरंगी ने अरब शरीफ में। देखना यह है कि इस बार नंबर ले पाते हैं या फिर माइनस करवाते हैं। इस बार सवाल मदीने से करते हैं। बताइए मदीने पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर में कितना अरसा तशरीफ फरमा रहे? 7 महीने। 7 महीने। जवाब ये दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी टीम नाज़माबाद वालों की है। टीम नाज़माबाद वालों का जहाज तैयार है, सवार हो जाइए और जहाज को अपनी पसंद की कंट्री में लैंड करवाइए। टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ा है जनाब, और दौड़ते दौड़ते जहाज ने टेक ऑफ किया है। सफर तय करते हुए जहाज आगे बढ़ा है। आई पहली डेस्टिनेशन उज़्बेकिस्तान, इराक, सीरिया, जॉर्डन। जी, बजर बजी है जॉर्डन में। जॉर्डन से करेंगे टीम नाज़माबाद के लिए सवाल। बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में उर्दन के किस शहर में जंगे मौता हुई? फर्क में। राइट आंसर। जी, आखिरी सवाल टीम बल्दिया से होगा, लेकिन बल्दिया की मर्जी के कंट्री से। टीम बल्दिया, जहाज पहुंचा है आपका। उज़्बेकिस्तान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन। बजर बजी है फलस्तीन, और आपसे करेंगे हम फलस्तीन से सवाल। बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद यानी दादाओं में से किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत फलस्तीन में हुई थी? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि दूसरे राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी, टीम कोरंगी ने दूसरे राउंड में स्कोर प्लस नहीं किया, क्योंकि जो प्लस किया था वो माइनस करवा दिया, तो दूसरे राउंड का आपका स्कोर 0 रहा। आपका टोटल स्कोर है 360 पॉइंट्स। टीम नाज़माबाद ने दूसरे राउंड में 200 पॉइंट्स का इजाफा करके अपने स्कोर को पहुंचा दिया है 560 पॉइंट्स। टीम बल्दिया ने भी स्कोर में इजाफा किया है 200 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हो गया 540 पॉइंट्स। टीम कोरंगी को तीसरे राउंड में मेहनत ज्यादा करनी होगी। देखना यह है कि अब कितने नंबर्स कवर कर पाते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। तीसरे राउंड में हम मिलकर अपने प्यारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों का विर्द करते हैं। चलते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। नाम है जिसका 5 कदम पर 150। जी जनाब, इंशाअल्लाह मिलकर नामे मोहम्मद लेते रहेंगे और अपनी किस्मत को जगमगाते रहेंगे। तीनों टीमों को बारी बारी चांस दिया जाएगा।
अपने किसी भी एक कंटेस्टेंट को इस मुकाबले में शामिल करवा सकते हैं और हर कदम पर हमसे नंबर ले सकते हैं। नंबर्स कैसे मिलेंगे? हमने अपने स्टूडियो में 5 स्टेप्स बनाकर रखे हैं, यानी आपने 5 कदम लेने हैं। हर कदम पर आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नामे नामी इसमें गिरामी आपको सुनाया जाएगा। उस नाम से आगे मशहूर 99 नामों में जो सीक्वेंस है उसी के मुताबिक आपने आंसर करना है। हर दुरुस्त जवाब आपके नंबर्स को प्लस करेगा। पहले कदम पर 10, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, चौथे पर 40 और पांचवें पर 50। यूं कुल मिलाकर हो जाएंगे 5 कदम पर 150। तो देखना यह है कि कौन 150 नंबर लेते हैं या फिर कौन कितना इजाफा कर पाते हैं। टीम कोरंगी को इनवाइट करेंगे। कौन आएंगे जी आप में से? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान भाई आएंगे हमारे मंच पर। जी, मोहम्मद अयान आ चुके हैं हमारे स्टेप्स पर। पहला कदम लेंगे 10 नंबरों के लिए। सुनाए गए नाम से आगे आपने सीक्वेंस के मुताबिक एक नाम सुनाना है। जी, नाम दीजिए मोहम्मद अयान। टीम कोरंगी। मिस्बाहुन, आमिरुन, आमिरुन राइट आंसर। दूसरा कदम लीजिए 20 नंबर के लिए। 2 नाम इस नाम से आगे सुनाइए। ज़ू कुव्वतिन, मतीनुन, वलीयुन। दोनों नाम हैं तो बहुत प्यारे, लेकिन यहाँ सीक्वेंस के मुताबिक नहीं है। सीक्वेंस के मुताबिक है जामिउन सादिकुन। मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा स्टेप लीजिए। 3 नामों के लिए ट्राई कीजिए। 30 नंबर। मुजतबा, मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा, मुंतका। मुजतबा, मुर्तदा, मुस्तफा, तीनों नाम सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त सुनाए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, चौथा स्टेप। 4 नाम सुनाइए इस नाम से आगे 40 नंबरों के लिए। मुजीबुन, हसीबुन, जलीलुन। जी, 2 हो गए हैं, 2 मजीद सुनाइए। दाइन, शाफिन। जी, सीक्वेंस के मुताबिक ये नाम आपने दुरुस्त नहीं सुनाए हैं। मुजीबुन से आगे है मुक्तसिदुन, कवियुन, हफीयुन और मामूनुन। 5वां कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। शाफिन, शाफिन, हादिन, महदिम, माहिन, नाहिन, रसूलुन। एक नाम सीक्वेंस में बीच में आपने छोड़ दिया। शाफिन से आगे हादिन दुरुस्त सुनाया, महदिन भी दुरुस्त सुनाया, माहिन भी दुरुस्त सुनाया, फिर था मुंजिन और फिर है हादिन। आपको देंगे 40 नंबर। सुभान अल्लाह। बारी टीम नाज़माबाद वालों की है। किनको भेजेंगे टीम नाज़माबाद? मोहम्मद खुजैमा। मोहम्मद खुजैमा भाई आ जाइए। पहला स्टेप 10 नंबरों के लिए। सवाल का जवाब दीजिए। अज़ीज़ुन, रऊफुन, जी, रऊफुन जवाब दुरुस्त दिया है। दूसरा कदम 20 नंबरों के लिए। 2 नाम सुनेंगे इस नाम से आगे। साबिकुन, फादिलन, खाशियन, साबिकुन, फादिलुन, खाशिउन, ये दोनों नाम भी सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त सुना दिए हैं। जी, तीसरा कदम है 30 नंबरों के लिए। 3 नाम। आखिरुन, जाहिरुन, बातिनुन, मुबीनुन, शाबाश। जामिउन। सीक्वेंस के मुताबिक 2 नाम आपने दुरुस्त सुनाए हैं। वैसे तो चारों नाम माशाल्लाह दुरुस्त हैं। जाहिरुन, बातिनुन, करीमुन। तीसरे स्टेप पर 20 पॉइंट्स आपको मिले हैं। चौथा स्टेप लीजिए 40 नंबरों के लिए। 4 नाम सुनाइए। जी, अमीनुन, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूनुन, ओके, आगे। जी, जामिउन, ओके, आगे सादिकुन, आगे। साबिकुन। जी, चारों नाम सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त नहीं सुनाए आपने। अमीनुन के आगे है हबीबुन, खातमुल अंबिया, हसीबुन और मुजीबुन। कोई नंबर नहीं मिलेंगे। मिलकर दुरूद पाक शामिल करेंगे। 5वें स्टेप की तरफ बढ़िए। जी, 5 नाम इस नाम से आगे।
रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीरुन दाइन शाफिन। जी 5 नाम सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त सुना दिए हैं। 50 पॉइंट्स। बारी टीम बल्दिया वालों की है। टीम बल्दिया में से कौन आएंगे? मोहम्मद फरजान। मोहम्मद फरजान भाई आइए। जी मोहम्मद फरजान टीम बल्दिया से आ चुके हैं पहले स्टेप पर। पहला नाम दीजिए मोहम्मद फरजान के लिए। सय्यदुल अबरारी सैयदुन नास। सय्यदुन नास राइट आंसर। दूसरा स्टेप लीजिए और 2 नाम सुनाइए इस नाम से आगे। हाफिजुन हाफिजुन। दाइन शाफिन। सीक्वेंस के मुताबिक ये यहाँ मौजूद नहीं है। हाफिजुन के बाद है कामिलुन और फिर है ज़ू कुव्वतिन। तीसरा स्टेप है 3 नाम सुनेंगे हम आपसे। 30 नंबर देंगे दुरुस्त होने पर। मुख्तारुन नबीयुन उम्मीयुन हाशमीयुन। नबीयुन उम्मीयुन हाशमीयुन राइट आंसर। जी चौथा कदम है 40 नंबरों के लिए। 4 नाम सुनेंगे हम आपसे इस नाम से आगे। मुंतका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औला मुजम्मिलुन मुदस्सिर मुदस्सिरुन मुसद्दिकुन मुसद्दकुन तय्यिबुन। मुंतका औला मुजम्मिलुन मुद्दस्सिरुन मुसद्दिकुन मुसद्दकुन। चारों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। जी 5वां स्टेप है 50 नंबरों के लिए। आखिरी सवाल टीम बल्दिया। मुहर्रमुन मुकर्रमुन शफीउन मुशफ़्फ़ाउन तय्यिबुन ताहिरुन मुताह। 5 में से 3 नाम सीक्वेंस के मुताबिक आपने दुरुस्त सुनाए हैं। मुहर्रमुन हमने आपको नाम दिया था। आगे है मुकर्रमुन शफीउन मुशफ़्फ़ाउन। ये तीनों नाम सीक्वेंस में दुरुस्त सुनाए हैं। फिर आगे है मुबश्शिरुन और फिर है मुबल्लिगुन। 30 पॉइंट्स टीम बल्दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इसके साथ राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि इस राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या रहा। टीम कोरंगी ने तीसरे राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया है 80 पॉइंट्स का। टोटल स्कोर आपका हो गया है 440 पॉइंट्स। टीम नाज़िमाबाद ने तीसरे राउंड में अपने स्कोर को 100 पॉइंट्स प्लस किया है। टोटल स्कोर हो गया 660 पॉइंट्स। टीम बल्दिया ने मजीद अच्छी मेहनत की है। स्कोर में इजाफा किया है 110 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 650 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की। क्योंकि चौथा राउंड हमारा एलिमिनेटेड राउंड होता है। देखना यह है कि कौन सी टीम जबर रह पाती है और कौन सी टीम जेर हो जाती है। तो आइए चलते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है इस राउंड का। क्योंकि अंदाजा लगाने के लिए हमारी टीम्स के पास कॉइन्स मौजूद हैं। इनके डाइस पर 3 ऑप्शंस बने हैं ए, बी और सी के। हम इन्हें सवाल भी एक ऐसा ही देते हैं कि जिसमें 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं जवाब देने के लिए, ए, बी और सी। अब फैसला टीम का अपना होता है कौन किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल करेंगे और कितने नंबर्स गेन कर पाएंगे। हर कॉइन के बदले हम 10 पॉइंट्स देते हैं। यानी हर सवाल पर हमारी टीम अपने स्कोर में 100 पॉइंट्स जबर कर सकती है। अब कौन सी टीम कितना दुरुस्त अंदाजा लगा पाती है ये हमें चौथा राउंड बताएगा। देखते हैं टीम कोरंगी के लिए पहला सवाल क्या आता है। जी टीम कोरंगी आपके लिए पहला सवाल। कौन सी मखलूक हर आन यानी हर घड़ी हर लम्हा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ती है। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फरिश्ते, ऑप्शन बी इंसान, ऑप्शन सी जिन्नात। आप चाहें तो एक ही ऑप्शन में 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर लें
और अगर आप चाहें तो तीनों ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ए में 10। 10 के 10 कॉइंस ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर लिए हैं। देखते हैं क्या वाकई टीम का जवाब दुरुस्त हुआ है या नहीं। नंबरों की जरूरत थी टीम कोरंगी को और दुरुस्त जवाब दिया है। नंबर मिलेंगे 100 पॉइंट्स। ऐसा उमूमन कम ही देखने को मिलता है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस सवालात होते हैं। टीम कोरंगी ने 100 पॉइंट्स गेन किए हैं एक ही सवाल का दुरुस्त जवाब देकर। बारी नाज़माबाद वालों की है। नाज़माबाद, आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान को दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी अता फरमाई है? जी, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए तकरीबन 50, ऑप्शन बी तकरीबन 60, ऑप्शन सी तकरीबन 70। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी, ए में 3, बी में 4, सी में 3। ए में 3, बी में 4 और सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 40 पॉइंट्स टीम नाज़माबाद। सुभान अल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। टीम बल्दिया की बारी है। टीम बल्दिया, आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। ये किन का फरमान है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे चांद से ज्यादा हसीन यानी खूबसूरत मालूम होते हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अनस रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत बिलाल रदी अल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन सी हजरत जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। सुभान अल्लाह। जी, ए में 3, बी में भी 3 और सी में 4। ए में 3, बी में 3 और सी में 4। चलें जनाब, दिखाइए दुरुस्त आंसर क्या है। दुरुस्त आंसर है ऑप्शन सी, 40 पॉइंट्स टीम बल्दिया। मुकाबले में एक एक मजीद सवाल को शामिल करते हैं। चौथे राउंड का ये मुकाबला है और इस राउंड के बाद तीनों में से एक टीम मुकाबले से बाहर हो जाएगी। जी, बारी है टीम कोरंगी की। आपके लिए सवाल, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से कितना अरसा पहले अल्लाह के यहाँ नूर थे? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 12,000 साल पहले, ऑप्शन बी 14,000 साल पहले, ऑप्शन सी 10,000 साल पहले। जी, ए में 4, बी में 3, सी में 3। ए में 4, बी में 3, सी में 3। जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से कितने अरसे पहले अल्लाह के यहाँ नूर थे? तो जवाब मिला हमें 14,000 साल पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, टीम कोरंगी को मिलेंगे 30 पॉइंट्स, बढ़ेंगे टीम नाज़माबाद की तरफ। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। वो कौन से इमाम हैं कि जिन्हें हर रात आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत इमाम मालिक, ऑप्शन बी हजरत इमाम शाफई, ऑप्शन सी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाहु अन्हुम। जी, ए में 2, बी में 6, सी में 2। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, टीम नाज़माबाद 20 पॉइंट्स। जी, इस राउंड का आखिरी सवाल टीम बल्दिया से। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं थे? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 70। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए।
जी ए में 3, बी में 4 और सी में 3। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 100 टाइम 40 पॉइंट्स टीम बल्दिया। नाजरीन ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं इस राउंड के बाद कौन सी टीम जबर रही, कौन ज़ेर हुआ। टीम कोरंगी ने इस राउंड का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। आपका इस राउंड का स्कोर रहा 130 पॉइंट्स। टोटल स्कोर आपका हो गया 570 पॉइंट्स। टीम नाज़माबाद ने इस राउंड में स्कोर में इजाफा किया है 60 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हो गया 720 पॉइंट्स। टीम बल्दिया इस राउंड में इजाफा किया है 80 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 730 पॉइंट्स। यानी टीम कोरंगी को हमें रुखसत करना होगा। आपकी ये रुखसती खूबसूरत तहफ़ के साथ होगी। टीम कोरंगी तशरीफ लाइए। जी तीनों स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और प्यारे प्यारे झंडे भी दिए जाएंगे ताकि ये अपने घरों पर झंडे लगाएं। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद रहेगा। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद रहेगा। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद रहेगा। झलक से झलकी फलक रोशन रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहेगा। सुभान अल्लाह। जी बढ़ते हैं अपने पांचवें राउंड की तरफ। पांचवें राउंड का मुकाबला होगा दो टीमों के दरमियान, टीम नाज़माबाद और टीम कोरंगी। राउंड का नाम है सवाल के पीछे सवाल। सवाल के पीछे सवाल। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर सीजन 11 रबीउल अव्वल स्पेशल का सुपर 3 राउंड का आज पहला मुकाबला है और मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग मरहले में है क्योंकि दो टीम्स अब हमारे पांचवें राउंड में हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक तरफ है टीम नाज़माबाद, दूसरी तरफ है टीम बल्दिया और दोनों टीमों के स्कोर में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का फर्क है। 10 पॉइंट से टीम बल्दिया जबर है और 10 पॉइंट से टीम नाज़माबाद देर है। अब ये 10 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है जो अचीव करना मुश्किल हो हमारी टीम्स के लिए, क्योंकि पांचवें राउंड में हमारे पास ज़बरदस्त सवालात हैं और हर सही जवाब हमारी टीम के स्कोर को मजीद आगे बढ़ाता जाएगा। इस राउंड में हमारे पास आप दोनों टीमों के लिए मौजूद हैं 600 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन ये 600 पॉइंट्स किनको मिलेंगे और कैसे मिलेंगे ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम आप दोनों टीमों को एक साथ स्क्रीन पर एक इक्वेशन का सवाल दिखाएंगे। उस सवाल को देखकर अगर आपको लगता है कि जवाब आता है तो आपने बजर बजानी है, ठीक है। जो पहले बजर बजाएंगे उनसे हम जवाब लेंगे। उनका दुरुस्त जवाब टीम के स्कोर को 50 पॉइंट्स जबर करेगा और गलत जवाब 50 पॉइंट्स करेगा। ज़ेर कर देगा। लेकिन बजर बजाने वाली टीम के साथ साथ हम दूसरी टीम से भी जवाब पूछेंगे। अगर बजर बजाने वाली टीम ने जवाब गलत दिया होगा और 50 नंबर माइनस करवाए होंगे तो दूसरी टीम को हम चेक करेंगे। अगर उनका जवाब दुरुस्त होगा तो 50 पॉइंट्स उनके प्लस माइनस तो नहीं होंगे बल्कि उनको सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी अवेल करने का चांस मिल जाएगा। सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी में हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं। आप अपनी पसंद की कैटेगरीज लीजिएगा और उस कैटेगरी का दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को 100 पॉइंट्स प्लस करेगा और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस करेगा। तो अब देखना यह है कि कौन कब बेल बजाते हैं, कितने दुरुस्त जवाब देते हैं या फिर गलत जवाब देकर दूसरी टीम को चांस देते हैं। शुरू करते हैं टीम नाज़माबाद और टीम बल्दिया के दरमियान पांचवें राउंड का मुकाबला। लेकिन उससे पहले जरा बजर चेक कर लेते हैं। जी टीम नाज़माबाद बजर चेक करवाइए। जी टीम बल्दिया, जी दोनों टीम्स की बजर चेक हो चुकी है। पांचवें राउंड का पहला सवाल स्क्रीन पर दिखाइए। बजर बजा दी है टीम नाज़माबाद ने। 15। टीम नाज़माबाद ने आंसर किया है 15। जी टीम बल्दिया आपने बजर थोड़ा सा लेट बजाई है। अगर आपकी बजर पहले बजती तो क्या जवाब देते आप? 3। आपका भी जवाब 15 होता, यानी आपको लगता है कि नाज़माबाद वालों का जवाब दुरुस्त है। चलें जनाब,
देखते हैं कि वाकई जवाब 15 ही है। जी, टीम नाज़िमाबाद का जवाब दुरुस्त हो गया है। 50 पॉइंट्स प्लस हुए हैं टीम नाज़िमाबाद के स्कोर में। मुकाबला जेर से जबर और जबर से जेर हो गया है। टीम बल्दिया सवाल से पहले हमारे राउंड में आगे थी, अब 40 पॉइंट से माइनस हो गई है। लेकिन अभी यहीं पर बस नहीं हुई, क्योंकि टीम नाज़िमाबाद के पास सवाल के पीछे सवाल अवेल करने का चांस भी मौजूद है। सवाल के पीछे सवाल अवेल कीजिए, अपनी पसंद की कैटेगरी लीजिए और दुरुस्त जवाब देकर मजीद 100 नंबर गेन कर लीजिए। जी, कैटेगरीज दीजिए। आज की हमारी कैटेगरीज हैं हदीस मुस्तफ़ा, अस्हाबे मुस्तफ़ा, उम्महातुल मुमिनीन और गज़वात। गज़वात। आपने कहा गज़वात कैटेगरी से आपके लिए सवाल किया जाए। बताइए, अंसार यानी मदीने पाक में रहने वाले सहाबा का पहला गज़वा कौन सा था? गज़वा बदर। गज़वा बदर राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, 100 नंबर मजीद गेन किए हैं टीम नाज़िमाबाद ने। बारी है दूसरे सवाल की। देखते हैं अब दूसरे सवाल के जवाब के लिए दोनों में से कौन सी टीम पहले बजर बजाती है। बजर दोनों ने बजाई है, लेकिन नैनो सेकंड्स पहले टीम नाज़िमाबाद ने बजर बजाई है। जी टीम नाज़िमाबाद, 10। आपका आंसर है 10। जी टीम बल्दिया, आप क्या जवाब देते? 10। आप भी 10 कहते हैं। जी जनाब, दिखाइए क्या वाकई जवाब 10 है? जवाब टीम नाज़िमाबाद ने दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 50 पॉइंट्स प्लस होंगे टीम नाज़िमाबाद के स्कोर को। और सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी भी अवेल कीजिए। गज़वात। गज़वात कैटेगरी। सन 3 हिजरी का सबसे पहला गज़वा कौन सा था? गज़वा हुनैन। गज़वा हुनैन। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है। अल्लाहु अकबर। ये गज़वा था गज़वा गतफान। गलती हुई है जनाब। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम नाज़िमाबाद के स्कोर से। अल्लाहु अकबर। 5वें राउंड का तीसरा सवाल स्क्रीन पर। बजर पहले बजी है टीम बल्दिया। जी, 20। टीम बल्दिया का कहना है 20। टीम नाज़िमाबाद, अगर बजर आप पहले बजाते तो क्या जवाब देते? 20। आप भी 20 कहते हैं। जी जनाब, दिखाइए क्या वाकई जवाब 20 है? टीम बल्दिया का जवाब दुरुस्त हो गया है। देखते हैं टीम बल्दिया किस कैटेगरी का इंतखाब करती हैं। जी, गज़वात। गज़वात कैटेगरी से आपके लिए सवाल है। बताइए, गज़वा बदर किस इस्लामी महीने में हुआ था? रमजान शरीफ। रमजान शरीफ राइट आंसर। सुभान अल्लाह। मुकाबला एक मर्तबा फिर दिलचस्प हुआ है। नाजरीन, आखिरी सवाल है इस राउंड का। देखते हैं अब बजर कौन बजाते हैं। बजर एक मर्तबा फिर बजाई है टीम बल्दिया। 10 आंसर है। बल्दिया का कहना है आंसर 10 है। जी जनाब, टीम नाज़िमाबाद, आप क्या कहेंगे? 10। दोनों एक सा ही जवाब देते हैं और अब तक तो तीनों जवाब दुरुस्त हुए हैं। देखते हैं क्या चौथा जवाब भी दोनों का दुरुस्त है, लेकिन नंबर प्लस माइनस बल्दिया के होंगे क्योंकि बजर पहले बल्दिया ने बजाई है। जी, टीम बल्दिया का जवाब दुरुस्त है। 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, कैटेगरी अवेल करेंगे। देखते हैं किस कैटेगरी का इंतखाब करती है टीम बल्दिया। गज़वात। गज़वात कैटेगरी का सवाल है आपसे। गज़वा बनी सुलैम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे? 300। आपने कहा 300। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर। वो क्वांटिटी थी 200। कितने नंबर माइनस करेंगे? 100 नंबर की मिस्टेक की है। 100 नंबर माइनस हुए हैं टीम बल्दिया। ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड और जानते हैं किस टीम का स्कोर क्या रहा। टीम नाज़िमाबाद ने अपने स्कोर में इजाफा किया 100 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 820 पॉइंट्स। और टीम बल्दिया भी पीछे नहीं रही। टीम बल्दिया ने भी अपने स्कोर में इजाफा किया 100 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 830 पॉइंट्स। यानी अब भी टीम बल्दिया 10 नंबरों से आगे है। देखना यह है कि आखिरी राउंड में अब फैसला क्या होता है। याद रखिएगा कि आखिरी राउंड का फैसला हमारी टीम को ग्रैंड फिनाले में शामिल कर देगा या फिर ज़ेरो ज़बर सीजन 11 से हमेशा के लिए रुखसत कर देगा। जी, बढ़ते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ। नाम है जिसका जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर।
ज़ेरो ज़बर सीजन 11 रबीउल अव्वल स्पेशल का सुपर 3 राउंड का पहला मुकाबला। दो टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, टीम नाज़माबाद, टीम बल्दिया। दोनों टीमों में से टीम बल्दिया 10 पॉइंट से ज़बर हैं और टीम नाज़माबाद 10 पॉइंट की तलाश में है। देखना यह है कि अब इनकी ये तलाश आखिरी राउंड में कैसे कहां तक पहुंचती है और कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम रहती है। याद रहे कि आज के मुकाबले की विनर टीम ग्रैंड फिनाले की पहली टीम बन जाएगी। आखिरी राउंड का मुकाबला है। सामने वॉल पर आपके लिए डब्बे लगाए गए हैं जिन पर नंबर्स लिखे हैं। क्या नंबर लिखे हैं सारे मिलकर बताएंगे? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, लाइन से लगा दिए हैं अब नंबर। चलें जनाब, अब आप अपनी मर्जी का डब्बा खोल सकते हैं। ठीक है, अब पूरी यूं कहा जाए कि पूरी ड्राइविंग आपके हाथ में है। कितने नंबर लेने हैं या कितने नंबर माइनस करने हैं ये अप टू यू है, लेकिन फैसला करेगा आपका आंसर। तरीकेकार क्या होगा कि आप जितने नंबर का डब्बा खोलेंगे उतने नंबर आपके क्या होंगे? प्लस या माइनस। प्लस या माइनस। जैसे ही आप डब्बा खोलेंगे तो इस डब्बे के अंदर से एक टोकन डाउन होगा। उस टोकन पर एक नंबर लिखा होगा। जिस नंबर का टोकन होगा उस नंबर के पाउच से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे। दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को क्या करेगा? प्लस। और गलत जवाब आपके स्कोर को माइनस करेगा। दोनों टीमों के तीनों कंटेस्टेंट्स को बारी बारी चांस दिया जाएगा और इस बार जवाब देने के लिए आपस में मशवरा करने की इजाजत आपके पास नहीं होगी। यानी आपका फैसला आपकी टीम के स्कोर को जबर भी कर सकता है और शेर भी कर सकता है। देखते हैं कौन अपनी टीम को जबर करवाते हैं और कौन जेर करवाते हैं। आखिरी राउंड का मुकाबला है टीम नाज़माबाद। सबसे पहले आप तीनों में से कौन आएंगे? मोहम्मद अरसलान। सैयद मोहम्मद अरसलान, आ जाइए शाह साहब। जी शाह साहब, 40 नंबर का डब्बा खोलेंगे। टीम नाज़माबाद 50। आपका क्या कहना है? मशवरा दीजिए भाई, दोनों भाई। 50। सिर्फ 50? बड़ा डब्बा नहीं खोलना चाहिए? नहीं। चलें, आपकी टीम का कहना है 50, आप कह रहे हैं 40। मैं कह रहा हूं मजीद बड़ा डब्बा खोलना चाहिए। 50। शाह साहब का फैसला है कि टीम के फैसले के साथ जाना है। 50 नंबर के डब्बे का हैंडल आपने थामा है और ये डब्बा पुल हुआ। डब्बा पुल हुआ है जनाब। 50 नंबर का टोकन नंबर डाउन हुआ है। सारे मिलकर बताएंगे। 6 नंबर का टोकन डाउन हुआ है। चलें जी, देखते हैं इस सवाल के अंदर कौन सा सवाल छुपा है। शाह साहब, सवाल है आपसे, हुजूर की आमद से गुनाह करने वालों को क्या फायदा पहुंचा? सुभान अल्लाह, हुजूर कैसे रहमतुल लिल आलमीन हैं। गुनाह करने वाले भी आपसे फायदा हासिल कर रहे हैं। सारे मिलकर काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1 0। जी तौबा। अच्छा, इसका जवाब लिखा है कि गुनाह दरवाजे पर नहीं लिखे जाते। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले, आपकी आमद से पहले ऐसा होता था कि जो गुनाहगार होते थे उनके दरवाज़ों पर उनके गुनाह लिख दिए जाते थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, आपकी आमद हुई, तो उसके बाद गुनाहगारों को ये फ़ायदा हो गया कि उनके गुनाह लोगों पर जाहिर होना बंद हो गए। उनके दरवाज़ों पर जो गुनाह लिखे दिए जाते थे वो लिखना बंद हो गए। गलती हो गई है। टीम नाज़माबाद से कितने नंबर माइनस करेंगे? 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे जनाब टीम नाज़माबाद के। बारी है टीम बल्दिया की। जी टीम बल्दिया। सैयद अहमद अली। सैयद अहमद अली, जी आइए शाह साहब। सैयद अहमद अली, देखते हैं कितने नंबर वाला डब्बा खोलते हैं। 100 नंबर्स का। 100 नंबर्स का डब्बा खोलेंगे। शाह साहब, अगर गलत जवाब हो गया तो 100 नंबर माइनस हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। चलें जनाब, भरपूर मुकाबले के लिए आए हैं। शाह साहब, आप मुकाबले पर हैं तो हम आपके साथ हैं बिल्कुल। और ये डब्बा खोल दिया है जनाब। 100 नंबर, टोकन नंबर डाउन हुआ है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 4। अगर सैयद अहमद अली का जवाब गलत हो गया तो टीम नाज़माबाद वालों को चांस मिल जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। टीम बल्दिया, आपके लिए सवाल है सैयद अहमद, और ये सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस है। सवाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयामत के दिन
मिंबर कैसा होगा? सबसे बड़ा और नूरानी। यहाँ जवाब लिखा है सबसे ज्यादा बुलंद और नूरानी। आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब? सुभान अल्लाह। 100 पॉइंट्स प्लस किए हैं टीम बल्दिया ने। बड़ा फर्क हो गया है दोनों टीमों के दरमियान। टीम नाज़िमाबाद और टीम बल्दिया 160 पॉइंट्स का फर्क हो गया है। बारी है टीम नाज़िमाबाद वालों की। अब 2 कंटेस्टेंट बचे हैं, मिर्जा यासिर या मोहम्मद खुजैमा। कौन आएंगे आप दोनों में से? मिर्जा यासिर। किस नंबर का डब्बा खोलेंगे? 100। अब 100 नंबर का डब्बा खोलेंगे। खोलना बनता है, बिल्कुल खोलना चाहिए आपको। खोलिए जनाब। लेकिन अगर गलत जवाब दे दिया तो फिर मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। देखते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुकाबले में अगर बरकरार रहना है तो फिर हिम्मत दिखानी होगी, और काश ये हिम्मत पहले दिखा देते जी। डब्बा खुला है 100 नंबर का। टोकन नंबर डाउन हुआ है और इस बार पाउच नंबर 4 के पिंक कलर से सवाल निकालेंगे जी। और सवाल आसान है जी। सवाल है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से हौज से आपकी उम्मत पिएगी? हौज़े कौसर। हौज़े कौसर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जाम पीना नसीब फरमाए। और ये ऐसा जाम होगा, सुभान अल्लाह, जो एक बार पी लेगा तो फिर उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। और हौज़े कौसर के हवाले से कई सारी रिवायात मिलती है कि इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और ठंडा भी होगा। अल्लाह हमें भी पीना नसीब फरमाए। बारी है जनाब, टीम नाज़िमाबाद ने 100 पॉइंट्स की रिकवरी की है। बारी है टीम बल्दिया वालों की। देखते हैं अब की बार कौन आते हैं, कितने नंबर का डब्बा खोलते हैं। सैयद हुसैन अली। सैयद हुसैन अली, आ जाइए शाह साहब जी। शाह साहब कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 80 नंबर का डब्बा खोलेंगे। चलें जनाब, 80 नंबर का डब्बा खोला है सैयद हुसैन ने। दोनों टीमों के दरमियान नंबर्स का फर्क है 60, यानी टीम बल्दिया 60 पॉइंट से जबर थी। और 80 नंबर का डब्बा खुला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 2। अगर इनका जवाब दुरुस्त होता है तो टीम बल्दिया का स्कोर मजीद अच्छा हो जाएगा, और अगर इनका जवाब गलत होता है तो टीम नाज़िमाबाद आगे बढ़ जाएगी। यानी मुकाबला इंटरेस्टिंग मरहले में है। टोकन नंबर 2 डाउन हुआ है। आपकी टीम के पाउच नंबर 2 से सवाल निकालेंगे। सवाल है जनाब, आसान सवाल है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके खजानों के मालिक हैं? अल्लाह के खजानों। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, इतना आसान सवाल और इतना जबरदस्त जवाब। कमाल हो गया है जनाब। टीम बल्दिया के स्कोर को मजीद प्लस किया जाएगा। कितने पॉइंट्स प्लस होंगे? 80 पॉइंट्स। टीम नाज़िमाबाद आखिरी टर्न है। कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 90 नंबर का डब्बा। अब ये डब्बा खोलना बनता भी है। 100 नंबर का डब्बा अब आपके पास मौजूद नहीं है बेटा। टीम नाज़िमाबाद, आप लोगों ने खोल लिया ना 100 नंबर का डब्बा जी। 90 नंबर सबसे मैक्सिमम नंबर है आपके पास। खोलिए 90 नंबर का डब्बा। 90 नंबर का डब्बा खुला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5। कितने नंबर से पीछे है टीम नाज़िमाबाद? 140। चलें, 90 पॉइंट्स रिकवर होंगे और टोकन नंबर है 5 नंबर के पाउच से मोहम्मद खुजैमा के लिए सवाल ये भी आसान है। सवाल ये है, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में किसके रोने की आवाज सुनते तो नमाज मुख्तसर फरमा देते हैं? बच्चे की आवाज सुनते तो नमाज को मुख्तसर फरमा देते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबले में फिर नंबरों का फर्क आया है। टीम नाज़िमाबाद ने 90 पॉइंट्स रिकवर किए हैं। टीम बल्दिया की बारी है। देखते हैं कितने नंबर वाला डब्बा खोलते हैं। मोहम्मद फरजान भाई बाकी रह गए हैं। जी फरजान भाई आइए। जी फरजान भाई कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे? 40। सिर्फ 40? क्यों? बड़ा डब्बा नहीं खोलेंगे फरजान? छोटे नंबर लेने हैं? ऐसा क्यों करना है? टीम ने कहा है जी। आपका क्या फैसला है? 40। क्यों भाई? कोई वजह होगी ना 40 नंबर का डब्बा आपको लगता है खोलने का? वाई?
दिल कह रहा है कि 40 खोल दो। आपका दिल कह रहा है कि 40 खोल दो। ठीक है जनाब, चलें जी खोलिए। अगर आपको लगता है 40 नंबर, टीम बल्दिया से मशवरा ले सकते हैं आप। अगर कम भी होते हैं तो फिर मसला नहीं होगा ना। अच्छा, ये इनका दिमाग ज्यादा काम कर रहा है कि 40 नंबर का अगर नंबर माइनस भी हो गए तो फिर रिजल्ट पर कोई असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबरों का फर्क पड़ेगा। हार या जीत आगे पीछे नहीं होगी। जी टीम बल्दिया, मशवरा मिला है 40 नंबर। अब भी आपका फैसला है। देखें फरजान भाई, जवाब आपने देना है। बड़ा डब्बा नहीं खोलना तो फिर छोटा खोल लो, 30 का खोल लो। जी 40 खोलेंगे। चलें भाई खोल दें 40 नंबर। 40 नंबर का डब्बा खुला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 7। पाउच नंबर 7 से सवाल निकालेंगे। ऊपर से या नीचे से? नीचे से। नीचे से। चलें, आप लोगों का दिमाग भी चल रहा है मतलब। सवाल सिलेबस से है। सवाल है, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान का नाम क्या था? सद्दाद। आपकी कमान का नाम था सद्दाद। राइट आंसर। 40 पॉइंट्स मजीद गेन किए हैं टीम बल्दिया ने। जबरदस्त मुकाबला हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि मुकाबला कितने नंबर से टीम बल्दिया जीत चुकी है। टीम नाज़ाबाद का स्कोर आखिरी राउंड का रहा 140 पॉइंट्स और यूं टीम नाज़ाबाद का टोटल स्कोर हो गया 960 पॉइंट्स। टीम बल्दिया 10 नंबरों से जबर थी और आखिरी राउंड में टीम ने मजीद अपने स्कोर को जबर किया। टोटल स्कोर बनाया आखिरी राउंड का 220 पॉइंट्स और यूं टीम बल्दिया का टोटल स्कोर रहा 1050 पॉइंट्स। यूं फैसला हुआ कि टीम बल्दिया ग्रैंड फिनाले की पहली टीम बन चुकी है। आपकी टीम को मुबारकबाद भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि आपने अगले मुकाबले की तैयारी भरपूर करनी है। आज शुरू के राउंड्स में आपका स्कोर कम था, ऐसा ही है, सबसे स्कोर आपका कम था, लेकिन यह आपका लक है कि आप मुकाबले में आगे बढ़ गए, जबर रह गए। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले के क्वालिफाइड सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे और ग्रैंड फिनाले की तैयारी का सिलेबस भी आपको दिया जाएगा। सारे मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी पीछे रह जाने वाली टीम्स को भी तोहफे दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और परचम भी तोहफे में देंगे और मिलकर मरहबा या मुस्तफा के नारे भी लगाएंगे। चांद मखरा दे महीने साल दा चांद चढ़या मैं ना देला 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 दा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा ये जश्न इरादत मरहबा आका की इलादत मरहबा चांद चढ़या मैं ना देला दा। ज्यादा मेहनत की जाए और फिर नतीजा पॉजिटिव ना मिले तो यकीनन अफसोस होता है, लेकिन हमारा मुकाबला तो इल्म दीन सीखने का था ना मेरा बेटा, हैं? अल्लाह पाक आपके इल्म दीन में मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपको दुनिया के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। नाजरीन, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 3 टीम्स हमारे दरमियान होंगी। सुपर 3 राउंड का दूसरा मुकाबला होगा, इंतजार कीजिएगा। हमने तलाश करनी है ग्रैंड फिनाले की दूसरी टीम की। कल मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम चैनल। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया